नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक क्राइम रिपोर्ट। मैं हूं साक्षी। हम आए हैं लुधियाना लोहारा के अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल में। आप देख सकते हैं ये मेरे सामने ये स्कूल है। हम इस स्कूल के अंदर चलते हैं, इस स्कूल के बारे में आपको जानकारी देते हैं, इसके स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं स्टूडेंट्स को, उसके बारे में बताते हैं, ये कैंपस कैसा है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। आइए, तो हम कैंपस के अंदर पहुंच गए हैं। ये यहाँ की बालकनी है, हॉल ऑफ फेम है, ये सब चीजें हैं। यहाँ पे एक एलसीडी भी लगी है। सो अब हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ का रिसेप्शन रूम है, और ये रिसेप्शन रूम पूरा है। यहाँ पे किसी को भी कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ भी एजुकेशन के रिलेटेड, एग्जाम्स के रिलेटेड, एडमिशन के रिलेटेड, वो सारी चीजें यहाँ पे प्रॉपर नॉलेज दी जाती है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से समझाया जाता है। तो हम पहुंचे यहाँ के इस कैंपस के ग्राउंड फ्लोर पे। आओ आपको यहाँ पे इस फ्लोर के बारे में जानकारी देते हैं और आपको बताते हैं कि इस ग्राउंड फ्लोर पे प्लेवे क्लासेस वर्क करती है। प्लेवे क्लासेस में आपको दिखाते हैं कि बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं, उनको पढ़ाई। ये प्लेवे की पहली क्लास है, इसको प्लेवे क्लास, उसके बाद यहाँ पे नर्सरी क्लास भी है और LKG A भी है। तो आपको पहले हम प्लेवे क्लासेस में लेके चलते हैं। ये यहाँ की प्लेवे क्लास है, यहाँ पे बच्चों को स्टडी करवाया जाता है और दो टीचर्स हैं यहाँ की। आओ उनकी टीचर से भी बात करते हैं। मैम, आपका नाम? मैम, मेरा नाम नीतू है। ओके, तो मैम आप कैसे हैंडल करते हैं इन बच्चों को? प्यार से, जैसे घर पे बच्चे होते हैं वैसे हम यहाँ पर भी हैंडल कर लेते हैं। ज्यादा तंग तो नहीं करते हैं बच्चे? बच्चे अच्छे हैं, नहीं तंग करते। घर पे भी होते हैं ना बच्चे, तो तंग कहाँ करेंगे। मैम का कहना है कि ये बच्चे बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं मैम के साथ और ये बहुत अच्छे से बच्चों को हैंडल करते हैं। और मुझे लगता है कि बच्चों को इस तरीके से ही हैंडल करना चाहिए कि जैसे हम अपने घर के बच्चों को हैंडल करते हैं, उनके तरह ही इन लोगों को भी रखना चाहिए। जो दूसरी मैम है, आओ उनसे भी बात करते हैं। मैम, आपका नाम? डिम्पल शर्मा। आप कैसे हैंडल करते हो बच्चों को? प्यार से हैंडल करते हैं। बच्चे मुझसे बहुत लगाव रखते हैं, मिस भी बहुत करते हैं अगर मैं कहीं चली जाऊँ तो मैम का कहना है कि अगर वो कहीं चले जाते हैं तो बच्चे उनको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। प्लेवे के बाद ये नर्सरी क्लास है। आपको नर्सरी क्लास आओ अंदर से दिखाते हैं। ये नर्सरी क्लास है। यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई चल रही है और वो अपने स्टडी करने में बहुत ज्यादा बिजी है। आप देख सकते हैं कैसे वो एकदम पूरा कंसंट्रेट के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इनको ज्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए चलो हम नेक्स्ट क्लास में चलते हैं, इनको इनकी पढ़ाई कंटिन्यू करने देते हैं। अभी आपने नर्सरी क्लास देखा, अब ये नर्सरी के बाद LKG A क्लास है। तो आप LKG क्लास को भी देख सकते हो कैसे ये बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, सब अपनी अपनी स्टडी में बिजी है। तो इनको भी डिस्टर्ब ना करते हुए चलो बड़ी क्लासेस से आपको रूबरू करवाते हैं और बड़ी क्लासेस की तरफ चलते हैं। सो हम पहुंच गए हैं कैंपस के फर्स्ट फ्लोर पे और जैसे कि आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट से लेके 5th तक की क्लासेस चलती हैं। फर्स्ट से लेके 5th तक के स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टडी करते हैं। आओ तो आपको उन बच्चों को भी दिखाते हैं जो यहाँ पे स्टडी करते हैं। ये फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास पे बच्चे स्टडी कर रहे हैं। आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे सारे बच्चे पूरा अपने कंसंट्रेट के साथ पढ़ाई करने लगे हुए हैं। तो ज्यादा इनको डिस्टर्ब ना करते हुए हम आपको सेकंड क्लास भी दिखा देते हैं इसके साथ ही। ये यहाँ की सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में भी मुझे लगता है कि बच्चों की पढ़ाई चल रही है। अब आपको यहाँ की थर्ड क्लास दिखाते हैं। ये थर्ड क्लास है और यहाँ पे भी सारे बच्चे अपनी पढ़ाई करने लगे हुए, सब कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एक बार इनसे पूछते हैं कि वैसे ये क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। बच्चे, आपका नाम क्या है? आयु। आप कौन से सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हो? लेसन 1 टॉम। लेसन 1। ओके, कौन सा सब्जेक्ट है? टॉम इज एप्पल ट्री। टॉम इज एप्पल ट्री। ओके, आप इस थोड़ा सा पढ़ के दिखाओगे मेरे को? बोलिए। Once upon a time in America there lived a man called Tom Fraser. He was a slim man. ओके, थैंक यू सो मच। तो जैसा आपने देखा कि ये बच्चे सिर्फ यहाँ पे एक ही लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाती, आपको हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी सारी लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती है और वो बच्चे बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बहुत अच्छे से उस चीज को एक्सप्लेन किया। और आओ आपको इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लासेस में भी लेके चलते हैं। थैंक यू बच्चों, हम 4th क्लास में पहुंच चुके हैं
और मुझे लगता है कि 4th क्लास का जो इन्होंने ये डोर डेकोरेट किया ये मुझे ज्यादा अच्छा लगा। अब इनकी क्लासेस देखते हैं, क्लास कैसी है इनकी। यार मुझे लगता है कि अभी तक मैं जितने बच्चों से मिली हूँ मुझे सबसे ज्यादा वेलकमिंग ये क्लास लगी है। ये बच्चे मुझे ज्यादा वेलकमिंग लगे हैं। आओ इन बच्चों से भी पूछते हैं कि ये क्या स्टडी कर रहे हैं। बच्चे आपका नाम क्या है? शीतल। शीतल। आप कौन सा सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हो? इंग्लिश। इंग्लिश। तो मैंने आपको बताया मैं 3rd क्लास में थी तो वो बच्चे भी इंग्लिश सब्जेक्ट ही स्टडी कर रहे थे और यहाँ पे 4th में भी ये इंग्लिश सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस टाइम पे इनका इंग्लिश का ही पीरियड चल रहा है, सब बच्चे इंग्लिश में स्टडी कर रहे हैं। तो सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, इसके साथ साथ बाकी सब्जेक्ट भी इनको पढ़ाए जाते हैं। तो थैंक यू बच्चों, हम आपको इसके साथ अगली क्लासेस भी दिखाते हैं। 4th क्लास के साथ अब हम 5th क्लास में एंटर करते हैं। मुझे लगता है इन्होंने यहाँ पे सनफ्लावर बहुत ज्यादा अच्छा बना रखा है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बच्चों। ये यहाँ की 5th क्लास है और 5th क्लास भी मुझे लग रहा है ये लोग इनकी भी स्टडी चल रही है। वैसे पीरियड लगा हुआ है तो ये सब पढ़ाई ही कर रहे होंगे। मुझे लगता है मैंने ही आके इनको डिस्टर्ब कर दिया है। वो इनकी मैम से बात करते हैं। मैम आपका नाम? प्रीति। प्रीति। आप कौन सा सब्जेक्ट स्टडी कराते हो बच्चों को? पंजाबी। पंजाबी। तो बच्चों की पंजाबी की क्लासेस चल रही है। ओके। तो मैम ने कहा कि बच्चों की पंजाबी की क्लासेस चल रही है तो मैम से पूछते हैं, मैम आपको ये बच्चे कैसे लगते हैं? मतलब ज्यादा डिस्टर्ब तो नहीं करते हैं? नहीं नहीं, बहुत प्यारे हैं बच्चे। ओके। मैम का कहना है कि बच्चे बहुत प्यारे हैं, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इतने भी प्यारे बच्चे नहीं होते, डिस्टर्ब तो करते हैं थोड़ा बहुत, तो ये न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। बट कोई बात नहीं, बच्चों से पूछ लेते हैं। आपका नाम क्या है बच्चे? फतेह। फतेह। आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? पंजाबी में जरूरी काम की अर्जी। पंजाबी में जरूरी काम की अर्जी। अच्छा, पंजाबी में जरूरी काम की अर्जी पढ़ रहे हैं कि अगर इनको कोई भी जरूरी काम पड़े तो बहुत इजीली उस एप्लीकेशन को लिख के छुट्टी ले सकते हैं। जैसा आपने देखा बहुत ही स्वीट बच्चे हैं, इनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप इनके क्लासेस तो विजिट हो गई हैं, अब आप इसके साथ साथ इनको और पूरा कैंपस आपको विजिट करा दिया। बट मुझे लगता है कि कैंपस में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कोई होता है तो वो कैंपस का प्रिंसिपल होता है, जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है पूरे कैंपस को हैंडल करने की। तो आओ उस कैंपस की जो प्रिंसिपल है, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उनके बारे में आपको बताते हैं, उनके पास लेके चलते हैं। मैम मिसेस नीरू के पास आपको लेकर चलते हैं। सो हम मैम मिस नीरू के पास पहुंच चुके हैं। हम मैम निरुपमा पटनायक के पास पहुंच चुके हैं। आओ उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं, इस कैंपस के बारे में जानते हैं। मैम आप इस कैंपस को रन करते हो, आपको कितना टाइम हो गया इस कैंपस को रन करते? एक्चुअली 4 साल हो गया मैं चलाने स्कूल को। तो 4 साल से आप इस कैंपस को रन करते हैं, तो बच्चों का क्या रिस्पॉन्स है? बच्चे मतलब कि शरारत ज्यादा करते हैं या फिर इजीली हैंडल हो जाते हैं बच्चे? बच्चे यहाँ के आपने अदर स्कूल देखना और हमारी बच्चों को देखना, आप हायर सेक्शन में जाइए, बच्चे अपने आप उनका काम कर रहे हैं। बिल्कुल डिसिप्लिन बच्चे हैं। मैं अपना बड़ाई नहीं करना चाहती हूँ, आप जाके प्लीज़ आप देखिए और मेरे को बताइए। और आप अपने जो पेरेंट्स हैं ना उनसे भी पूछिए कि हमारी जो यहाँ हायर की बच्चे कितना डिसिप्लिन है एंड कितना ओबीडियंट है। मैं कभी अदर स्कूल में भी देखा ही नहीं मेरे एक्सपीरियंस में जितना था, बट दिस स्कूल जो है हमारा बहुत अच्छा डिसिप्लिन में चल रहा है। मैम एक सवाल आपसे और, कि जो यहाँ का वर्कलोड है, बच्चों को जो होमवर्क वगैरह दिया जाता है, वो सारी चीजें कैसे मैनेज की जाती है? मैम जो हमारा होमवर्क है ना हमने खुद कराते हैं, उनको खुद लर्न करा के भेजते हैं। जस्ट 2 सब्जेक्ट जो उनका मतलब इम्पोर्टेंट है लर्न नहीं हुआ, कुछ उनका रह गया उनका एब्सेंटीज की वजह से, तो हमें उनको घर में देते हैं। घर में सिर्फ 2 आवर्स जाके लर्न करें, अदरवाइज सारा हम अपने ऊपर बढ़ान लेते हैं। जैसा कि मैम मैंने प्रोस्पेक्टस में पढ़ा है कि ये कैंपस होमवर्क फ्री है, तो बच्चों को ज्यादा बर्डन नहीं होता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम सारा कुछ करा के ही भेजते हैं। आपने पेरेंट्स से पूछ लेना। ठीक, मैं अपना पढ़ाई बिल्कुल नहीं करूंगी कि स्कूल का पढ़ाई भी नहीं करूंगी। अब पेरेंट्स से पूछना जो कि कहीं दूर दूर से भाग के वो हमारे पास आते हैं एडमिशन के लिए। थैंक यू मैम, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो जैसा कि आपने सुना कि मैम ने बोला है कि इनका कैंपस इतना ज़्यादा होमवर्क फ्री है कि बच्चों पे ज़्यादा वर्कलोड नहीं देते हैं, उनका वर्कलोड बहुत इजीली मैनेज हो जाता है। तो उनको ज़्यादा घर पे जाके किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती है कि हमें आगे पढ़ाई कैसे करनी है या हमारे एग्जाम्स कैसे जाएंगे। यहाँ पे इस कैंपस की एक चीज़ बहुत अच्छी है कि बच्चों को एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन यहीं पे करवाई जाती है। और जैसे कि आपने आगे चल के जेई के एग्जाम्स देने हैं या नीट्स के एग्जाम देने हैं, तो वो इनको स्टार्टिंग से ही यहीं पे एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है, ताकि आगे चल के बच्चों के ऊपर बर्डन ना आए, वो उसकी प्रिपरेशन अपने साइड बाय साइड यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं।
सो हम इस कैंपस के रिसेप्शन रूम में है। ये यहाँ का रिसेप्शन रूम है। स्कूल का नाम अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस स्कूल के बारे में तो हमने आपको बहुत सारी जानकारी दी, एक एक क्लासेस से विजिट करवाया। अब आपको बताते हैं इस स्कूल को बनाने में इसके पीछे जिसका हाथ है, अब आपको उनसे रूबरू करवाते हैं, उनसे मिलवाते हैं, उनका क्या कहना है इस स्कूल के बारे में, कैसे उन्होंने इस स्कूल को बनाया है। उसके लिए आओ उनसे बातचीत करते हैं। सो अब हमारे समक्ष हैं इस कैंपस के एमडी इंजीनियर उमेश कुमार। तो आओ उनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं और इस कैंपस के बारे में जानकारी लेते हैं। सर, आप इस कैंपस के बारे में बताइए, आपने इस कैंपस को कैसे खड़ा किया? अपेक्स स्कूल को हमने 2015 में स्टार्ट किया था और बेसिकली हमने देखा कि यहाँ पर जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पर अच्छी तरह की एजुकेशन मिल नहीं पा रहा था। हमेशा जो है सो गाइड वाली फॉर्मेट थे, जो बच्चे को जो है सो हमने बेसिक एजुकेशन नहीं देना, प्रैक्टिकल्स में अच्छी तरीके से हमने बताना नहीं है और डायरेक्ट हमने बच्चे को रट्टा मरवा दिया, चाहे उनको समझ में आए चाहे ना आए। ठीक है, फिर मुझे लगा कि नहीं, एजुकेशन में बच्चों को अगर एजुकेशन चाहिए उसको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है। और हमने इस हिसाब से हमने स्कूल की ट्यूशन से स्टार्ट किया और बच्चे को जिस तरह से रिस्पांस मिलता गया, ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते हमने स्कूल तक पहुंच गए। ओके, तो आपने यहाँ इस कैंपस को बनाने से पहले आप ट्यूशन बाद आपने इस कैंपस को रन किया है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने जितने भी एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग किया हूँ, तो बच्चे जो हमारे पास में ऑटो कैड कैड कैम सॉलिड वर्क्स वगैरह के बच्चे, फिजिक्स केमिस्ट्री के बच्चे जो आके हमसे ट्यूशंस करते थे, ट्यूशंस में काफ़ी बच्चे हो गए थे। तब मुझे लगा कि बच्चे पहले स्कूल में जाते हैं, स्कूल के बाद फिर ट्यूशन की फीस भरने आते हैं, तो क्यों ना अगर हम स्कूल स्टार्ट कर दें, स्कूल में ही इतनी अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, उसको ट्यूशन करने की जरूरत ना पड़े। हाँ जी। तो स्टार्टिंग से इसी हिसाब से हमने स्कूल की शुरुआत कर दी। ओके, और मैंने यहाँ से बच्चों से भी पूछा है तो उन्होंने बोला कि इस कैंपस में डिसिप्लिन बहुत है। तो डिसिप्लिन बनाने के लिए ऐसा क्या किया जाता है बच्चों के साथ? डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी है। अगर आपको अच्छा एजुकेशन देना है तो बच्चे को अच्छा माहौल चाहिए और डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी है। कुछ नहीं, बच्चे को मेन चीज है कि आप मार के पीट के पढ़ा नहीं सकते। आप बच्चे को गाइड करो, उनके फ्यूचर के बारे में बताओ। जब उनके फ्यूचर में बताएंगे, उनको बताएंगे करियर जो है सो आप पढ़ने से क्या होगा, करियर कैसे बनेगा, उनकी आप काउंसलिंग करेंगे, बच्चे अपने आप ऑटोमेटिक पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, रिस्पेक्ट भी करेंगे सगों सीनियर की। सर, एक सवाल आपसे और भी कि मैंने यहाँ के प्रोस्पेक्टस को देखा, उसमें लिखा हुआ है कि ये होमवर्क फ्री कैंपस है। तो होमवर्क फ्री के पीछे का क्या रीजन है? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि हमने यही देखा कि बच्चे घर पे जाते हैं और बच्चे वहां पे करेंगे क्या, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको ट्यूशन में भेजते हैं। ट्यूशन एक अलग कंसेप्ट से उनको करवाता है। हमने उतना एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे देते हैं। एक्चुअली डे बोर्डिंग स्कूल्स है, 4 बजे तक बच्चे यहाँ पे होते हैं, तो 4 बजे तक इनफ टाइम हो जाता है। 8 घंटे हम बच्चे को पढ़ाते हैं। अब उनको फ्री भी चाहिए, उनको मतलब खेलने के लिए भी चाहिए, फिजिकल फिटनेस भी चाहिए। तो हम यहाँ पे स्कूल वर्क के साथ साथ उनके होमवर्क हम अपने टीचर्स की निगरानी में ही उनको कंप्लीट करवा देते हैं, सो उनको जरूरत न पड़े। यहाँ पे लॉकर्स अवेलेबल होता है, बच्चे आराम से पढ़ के जितने होमवर्क्स कंप्लीट हो गए तो आराम से अपने लॉकर में जो है अपने बुक्स सबमिट करके, बैग सबमिट करके, अगर किसी को होमवर्क बाई चांस कोई नहीं हुआ तो सिर्फ वही बुक्स घर लेके जाते हैं, अदरवाइज सारा बुक्स उनके लॉकर में होता है। ओके, तो वो अपना सारा होमवर्क यहीं पे फिनिश करके फिर टेंशन फ्री होके घर जाते बिल्कुल हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल, टेंशन फ्री होकर, कोई प्रेशर नहीं है, कोई पेरेंट्स का प्रेशर नहीं है। जो चीज लर्न नहीं हुई, अगर सपोज कोई एक सब्जेक्ट का लर्न नहीं हुआ तो एक सब्जेक्ट की बुक्स घर लेके जाते हैं, अदरवाइज जो है उनके बुक्स लॉकर में पड़े हुए हैं। सर, स्टडी के साथ साथ और कोई करिकुलर एक्टिविटीज ऐसी कौन सी चीजें? सर, स्टडी के साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज क्या क्या करवाई जाती है बच्चों को? जैसे कि मैं आपको बता रहा था, स्टडी के साथ साथ ही ना हम एक्स्ट्रा करिकुलम जिस जिस तरह से बच्चे को फिजिकल फिटनेस के लिए जूडो हो गया, गेमिंग हो गया, इंडोर गेम हो गया, कराते कराते हैं। स्टडी में भी मैं आपको कुछ पॉइंट चलती रहती है कि इतनी प्रिपरेशन हमसे हो नहीं पाती है, कहीं ना कहीं वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते, तो उस चीज की प्रिपरेशन यहाँ पे उनको सेकंड क्लास से ही स्टार्ट हो जाती है। हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, वो उनके लिए आसान होता है। कोई बच्चे जेई मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनको भी हम 5th क्लास से हम स्टार्ट कर देते हैं। इंजीनियरिंग की जो है क्वेश्चंस, उनके उनके एंट्रेंस की एग्जाम्स की प्रिपरेशन हम 5th क्लास ऑनवर्ड से स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीजें साथ के साथ चल रहा होता है। तो जैसा आपने सुना, सर ने हमें बताया कि कैंपस में सिर्फ स्टडी ही नहीं करवाई जाती है, इवन स्टडी में भी बहुत सारी फैसिलिटीज बच्चों को दी जाती हैं। स्टडीज में ये चीजें भी उनको बताई जाती है कि वो अगर आगे चल के किसी भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स वगैरह देते हैं तो उसके लिए भी उनको यहाँ पे पहले से ही प्रिपेयर किया जाता है, इवन सेकंड क्लास से प्रिपेयर किया जाता है।
और उसके साथ ही उनको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में सेल्फ डिफेंस के लिए भी चीजें सिखाई जाती हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि कैंपस में बच्चों को बोरियत ना फील हो, डिसिप्लिन भी प्रॉपर है और सारी चीजें बच्चों को बताई जाती है। इससे अच्छा स्कूल, इससे अच्छा कैंपस मुझे नहीं लगता कि आपको लुधियाना के लोहारा में कोई मिलने वाला है। ये स्कूल मुझे लगता है बच्चों के लिए, बच्चों को हर चीज आनी चाहिए, तो उसके लिए दी बेस्ट स्कूल है ये। तो जैसा कि आपको हमने कैंपस विजिट कराया, कैंपस के बारे में एक एक छोटी से छोटी डिटेल्स आपके साथ शेयर की, आपको कैंपस में जितनी भी क्लासेस रन हो रही हैं उन सब के बारे में आपको दिखाया, और यहाँ के जो एमडी हैं इंजीनियर उमेश कुमार, उनसे भी हमने खास बातचीत की, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि इस कैंपस को ओपन करने से पहले वो एक एज अ ट्यूशन टीचर इस कैंपस को रन करते थे। वो एज अ ट्यूशन टीचर से उन्होंने इस कैंपस को बनाया है, जहाँ पे सिर्फ ट्यूशन के बच्चे नहीं और भी बहुत सारे स्टूडेंट स्टडी करने के लिए आते हैं। उन्होंने अपनी बातों में हमें एक चीज बताई कि जो बच्चे स्टडी कर लेते हैं 10th करने के बाद, +2 करने के बाद, इवन डिग्रीज कंप्लीट करने के बाद किसी भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स देते हैं, तो उनकी वेल प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। तो उन्होंने एक चीज ये बताई, इस कैंपस की एक खास बात ये है कि अगर आप किसी भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम देना चाहते हो तो उसकी प्रेपरेशन आप सेकंड क्लास से ही कर सकते हो, क्योंकि ये कैंपस आपको सेकंड क्लास से सिविल सर्विसेज की प्रेपरेशन स्टार्ट करता है, प्रोवाइड करवाता है। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दैनिक क्राइम रिपोर्ट।